नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है और अकॉर्डिंग टू के स्कीम हम इसका सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम सिलेबस देखते हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में टोटल हमें 5 यूनिट का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट होगा ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जो आपको 8 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट देखो, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्कस करने का है इस यूनिट में, और टोटल यूनिट जो है वो 20 मार्क्स को है। थर्ड यूनिट देखो, परमेबिलिटी एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो 16 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट देखो, यूनिट नंबर 4, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, जो 14 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और यूनिट नंबर 5 देखो, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो 12 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का आपका सिलेबस है दोस्तों। उसी अकॉर्डिंग आप प्रॉपर स्टडी करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेबस देख लिया है। अब हम इंडिविजुअल यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जो आपको 8 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आएगा। इसका सिलेबस देखो दोस्तों, टोटल हमें 4 पॉइंट का स्टडी करने का है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। उसमें ब्रांचेस है, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ है, इसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में आपको पेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसमें रॉक की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसके फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, क्लासिफिकेशन है, सब आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। 1.3 में आईएस डेफिनेशन है, आईएस कोड, एज पर आईएस कोड डेफिनेशन ऑफ सॉइल देखनी पड़ेगी आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल है सिविल इंजीनियरिंग में। और 1.4 में फील्ड एप्लीकेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे पॉइंट है उसमें आपको डिस्कस करने के हैं 1.4 में। तो इस तरह से सिलेबस है दोस्तों यूनिट नंबर 1 का, जो आपको 8 मार्क के लिए फाइनल एग्जाम में आएगा। यूनिट नंबर 2 देखो, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो 20 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आएगा। और इसमें सिलेबस में टोटल 4 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे टेस्ट है, बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है, उसी के साथ साथ पोरोसिटी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डेंसिटी इंडेक्स, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है। सब कुछ आपको डिस्कस करने का है प्रॉपर्टीज़ के बारे में 2.1 में। 2.2 में देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसमें वाटर कंटेंट किस तरह से निकालते हैं, बल्क यूनिट वेट किस तरह से निकालते हैं, ड्राई यूनिट वेट किस तरह से निकालते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे 2.2 में स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। 2.3 में देखो, प्रैक्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैकेनिकल सीव एनालिसिस है, एज पर आईएस कोड, आपको यहाँ पे 2.3 में डिस्कस करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारा सिलेबस है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करने का है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी है, आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। और 2.4 में कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है, जिसमें स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी है। उसी के साथ साथ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में आपको 2.4 में आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल 4 पॉइंट है यूनिट नंबर 2 में 20 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह यूनिट है, इसको स्किप मत करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परमेबिलिटी एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो 16 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। तो इसमें सिलेबस देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, टोटल 4 पॉइंट है, इसी में भी आपको 4 ही पॉइंट का स्टडी करने का है। 3.1 में देखो, डेफिनेशन ऑफ परमेबिलिटी है, डार्सीज लॉज ऑफ परमेबिलिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। ये 2 टेस्ट है जिससे हम परमेबिलिटी निकालते हैं, वो आपको सब कुछ स्टडी 3.1 में करना पड़ेगा। 3.2 में देखो दोस्तों, सीपेज थ्रू अर्दन स्ट्रक्चर, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, फ्लो लाइंस क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, फ्लो नेट क्या होता है, इसके बारे में आपको 3.2 में पूरा स्टडी करना पड़ेगा। 3.3 में देखो, शेयर फेल्यूर ऑफ सॉइल, फील्ड सिचुएशन ऑफ शेयर फेल्यूर, कंसेप्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, कोहेजन है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, मोर कॉलम्स फेल्यूर थ्योरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ एनवॉल्व क्या होता है, स्ट्रेंथ इक्वेशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको 3.3 में स्टडी करना पड़ेगा। 3.4 में देखो दोस्तों, लेबोरेटरी मेथड से उसमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस टानिंग एंड वेन शेयर स्ट्रेस, इसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा दोस्तों, इसके बारे में पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से 16 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, यूनिट नंबर 4 कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, जो 14 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और इसमें सिलेबस देखो, इसमें भी टोटल 4 पॉइंट आपको स्टडी करने का है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन की कंसेप्ट आपको स्टडी करने की है, उसके पर्पस देखने के है, फील्ड सिचुएशन देखने की है। ठीक है, उसमें भी टेस्ट है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, टेस्ट उसकी प्रोसीजर देखने की है, कॉम्पैक्शन कर्व क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होती है, जीरो ईयर वॉइड लाइन्स क्या होती है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है किस तरह से की जाती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे 4.1 में स्टडी करने का है दोस्तों। 4.2 में देखो, कंसेप्ट ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन है, नेसेसिटी ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। 4.3 में कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो क्या होता है, CBR टेस्ट किस तरह से की जाती है, सब कुछ आपको 4.3 में स्टडी करना पड़ेगा। 4.4 में देखो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर है, उसमें लेटरल अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा 4.4 में दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 14 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 4 का आपको सिलेबस है। नेक्स्ट यूनिट, फाइनल यूनिट डिस्कस करते हैं, यूनिट नंबर 5 साइट इन्वेस्टिगेशन एंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो 12 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। 5.1 साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में है पूरा, उसमें नेसेसिटी, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है। ठीक है, फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसमें ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट है, वैरायटी टाइप्स ऑफ टेस्ट है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा 5.1 में। 5.2 में देखो, बेरिंग कैपेसिटी है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, अलाउेबल बेरिंग प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, टियर्जागिज एनालिसिस क्या है, उसके अजम्पशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फेल्यूर ऑफ सॉइल, उसमें जनरल, लोकल एंड पंचिंग शेयर फेल्यूर, वो सब कुछ आपको 5.2 में आपको स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद 5.3 में देखो, फील्ड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी, उसमें प्लेट लोड टेस्ट है और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। इन टेस्ट के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा 5.3 में। तो इस तरह से टोटल सिलेबस जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमने इस वीडियो में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस और उसी के साथ साथ यहाँ पे उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।